सावन में हर सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये 9 काम। राधे राधे, हर हर महादेव। हे परमपिता परमात्मा, मेरे महादेव, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसकी आप सब जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द सावन का पवित्र महीना आने वाला है। इससे अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र, मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए महिलाएं सावन में और लड़कियां अगर इन सरल कार्यों को करेंगे तो उन्हें इस ज़रूर अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र, मनचाहा प्रेम मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि सावन में इस बार दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार का सावन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। साल 2024 में किया जाएगा कि इस साल तो ऐसे दुर्बल संयोग बन रहा है जो कि पूरे 19 वर्षों के बाद बना है। दोस्तों, ऐसे में ही हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ सरल कार्य अपने जीवन में कर लेंगे तो आपको सावन के महीने में बहुत सारा धन प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को ही हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। और दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया बात तो यह है कि सोमवार सावन का 22 जुलाई ही को ही पड़ेगा और अंतिम सोमवार भी 19 अगस्त को ही पड़ेगा। इस बार सावन के सोमवार में पूरे 5 सोमवार व्रत किए जाएंगे, तो आपको इस बार यह व्रत बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। दोस्तों, इस बार सावन के महीने में जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भोले बाबा की आराधना करेगा तो उसे मनचाहा फल प्राप्त होगा ही। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को आखिर में वह कौन से कार्य करने चाहिए जो कि सावन में बहुत ही शुभ फलदायी माने जाते हैं, यह जानकारी हम आपको शेयर करेंगे कि सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए तथा कुंवारी कन्याओं के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, सुहागिनों के पैर से लेकर सर तक के भाग को सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि बहुत ही अहम भूमिका होती है, पवित्र माना जाता है। दोस्तों, सुहागनों का झूला झूलना, वर्षा आड़ में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना कितना ज़्यादा पवित्र होता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और पार्वती माँ को मांस कहा जाता है। सावन का महीना गंगा जल के समान पवित्र माना गया है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी महादेव के सच्चे भक्त होते हैं और उनके सच्चे भक्त भाव से प्रेम सच्चे मन से मैया पार्वती और भोले बाबा की शरण में चले जाते हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती है, उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, भोले बाबा और पार्वती माँ उनको ज़रूर पूरा करते हैं और करेंगे भी क्यों नहीं। आखिर में हम सब माता पार्वती और भोले बाबा की ही तो संतान हैं। हम तो भोलेनाथ को अपना परमपिता मानते हैं और हम उनकी एक छोटी सी बेटी हैं। सावन माह में आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा अगर जल प्रतिदिन अर्पित करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वह सब दूर कर देते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी भी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और उसमें कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा उसको धन से मालामाल कर देते हैं और इनके जीवन में सदैव भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है और उसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों, सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने भक्त के घर में निवास करने लग जाते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। मतलब कि घर का कोई भी सदस्य अगर भगवान शिव को 1 लोटा सच्ची श्रद्धा से जल अर्पित करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसके जो भी कष्ट होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं, उन्हें तो बस निर्मल मन चाहिए होता है।
और दोस्तों शास्त्रों और वेदों में भी दोहों में भी कहा गया है कि भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भोले भगवान और समस्त देवी देवता यही कहते हैं कि हमें तो सिर्फ मनुष्य की सच्ची निर्मल भक्ति चाहिए, हमें उनकी किसी भी चीज़ से कोई लालसा नहीं है। दोस्तों भोले बाबा तो सिर्फ सच्ची भक्ति के ही भूखे हैं। अगर वह आपसे कुछ मांगते हैं ना तो सिर्फ वह चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वह सच्ची भावना से और सच्चे दिल से उस पर एक लोटा जल अर्पित करे तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं और आपके बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव दूर कर देते हैं। दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि जितने भी बड़े से बड़े राक्षस होते थे वह सब भी भगवान के ही भक्त थे और वह भगवान से ही वरदान पाया करते थे, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा तो इतनी ज़्यादा भोले होते हैं कि वह तो देवताओं को छोड़ो, वह तो राक्षसों को भी आशीर्वाद दे दिया करते थे। हमें तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं और हम एक राक्षस की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं हैं। तो दोस्तों एक बात समझ लो कि हम तो एक मामूली से इंसान हैं, राक्षस नहीं हैं। अगर हम सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करेंगे तो उनकी हम पर कृपा ज़रूर होगी। बस हमारे मन में ईश्वर के प्रति एक सच्चा लगाव होना चाहिए और हमारे दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। अगर हमारे दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है तो महादेव का विशेष फल और हमें उनकी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को और माता पार्वती को अपने माता पिता सच्चे हृदय से अगर एक बार मान लेते हैं तो देखिए वह आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। अभी आपके बिना मांगे ही आपकी सब इच्छाओं का पालन करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों की बिना कहे इच्छा समझ जाते हैं, वैसे ही हमारे जगत पिता हमारे परमेश्वर भगवान शिव भी हमारी इच्छा को समझ जाते हैं। बस ज़रूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम की। एक बार आप अपने हृदय से पुकार कर तो देखिए, वह दौड़े चले आएंगे। दोस्तों अगर आप भगवान शिव से मेरे परम पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से हृदय में और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्य भगवान शिव के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना इतना ज़्यादा पवित्र और ख़ास होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत भी रखता है। हम सावन माह में करते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बनाए रखने के लिए ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी सावन माह में ज़रूर करती हैं। दोस्तों सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ और आपके जीवन में सदा सौभाग्य बना रहता है। दोस्तों सावन में व्रत करने से और मंगला गौरी का व्रत करने से पति की उन्नति, तरक्की और उनकी दीर्घायु बढ़ती जाती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले हैं, ना कि उनकी उम्र में दुगनी बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जिन माताएं बहनों की संतान नहीं हो रही हैं वह भी हो जाएंगी। अगर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में जितनी परेशानियां होती हैं वह भी सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों सावन के माह में सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में चले जाते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उन उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपको क्या करना है चाहिए कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले सावन में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए हम वह आपको बताते हैं। सावन में भोले बाबा की पूजा
तो की ही जाती है, यह तो आप सभी जानते होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह नहीं जानता होगा। पूजा के साथ साथ भगवान की आराधना और माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज़ सावन के महीने में करनी चाहिए, वह भी पूरे माह में आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज़ माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को अगर आप सावन के महीने में माता पार्वती को सिंदूर और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को एक एक लाल फूल भी अर्पित करेंगे, तो आपके सुहाग को माता सदैव रक्षा करती रहेंगी और आपके सुहाग पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देंगी। अगर किसी प्रकार की आपको आपके पति पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है, तो माता पार्वती कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं, तो वह आपके पति की रक्षा करेंगी। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करने से रोज़ाना अगर आप गुड़हल का फूल हो तो यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज़ माता पार्वती को आपको अर्पित करना है। और दोस्तों, माता पार्वती को अर्पित सिंदूर करने के बाद उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी ज़रूर लगाना है, लेकिन आपको यह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। यह उपाय सभी के लिए है, इससे आपके पति की सदैव उम्र बनी रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और जो भी हर सुहागन महिलाएं हैं उनको यह कार्य ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, यह सावन माह में हरियाली का मास है। बारिशों का मौसम भी होता रहता है। हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में इतना ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के माह में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और आपको सौभाग्यवती सदैव रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। उनके पति को दीर्घायु करने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। चूड़ियों में हरे रंग के, हरे रंग में कपड़ों में हरे रंग में कपड़े पहने और ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इससे माता पार्वती आपसे बेहद ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सावन के पवित्र महीने में आपको भूलकर भी काला तथा सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद और काले रंग की कोई भी कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सावन में तो बहुत दूर कभी भी सुहागिन महिलाओं को काला और सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। दोस्तों, हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई थी तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही दिया गया है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर यह सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाए जाते हैं। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तब भी माता पार्वती ने लाल जोड़े में ही भगवान भोलेनाथ से शादी की थी। जब भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ था तब माता लक्ष्मी जी ने भी लाल जोड़े में ही भगवान विष्णु से शादी की थी। भगवान गणेश जी का भी जब विवाह हुआ था तब भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को लाल जोड़े में ही अपनाया था। शास्त्रों में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर में लाल जोड़े का कितना ज़्यादा महत्व है। एक सुहागन के लिए लाल जोड़े का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, मस्तक पर लाल बिंदी लगाना और पैरों में लाल महावर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। विशेष माना गया है कि इससे सावन में आपके 4 चांद लग जाते हैं और देवी शक्तियाँ आपसे इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं कि उनका आप पर आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, तीसरा कार्य है सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिलाओं को
गला कभी भी भूलकर भी खाली नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन के माह में मंगलसूत्र तो अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। यदि आपके पास अगर कोई मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। कि सावन माह में सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी अपने गले को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना है। दोस्तों, खास बात आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, नहीं तो बहुत सारी महिलाएं टूटे हुए मंगलसूत्र को ही पहन लेती हैं। ऐसा ना करें किसी भी प्रकार से। अगर आपके मंगलसूत्र में कोई भी दिक्कत आ गई है तो फिर उसे अच्छे से ठीक करवा लें और उसके बाद उसे सावन महीने में, पूरे सावन मास में कम से कम कुछ दिन तो आपको धारण जरूर करना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आप डेली नहीं पहने तो सावन के पूरे महीने में तो अवश्य पहने। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है ना, गले में मंगलसूत्र को भी तभी उतार दिया जाता है, लेकिन उससे पहले सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। यदि आपके पति हैं तो आप सावन के महीने में अपने गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करेंगी तो माफ़ कीजिए मोहतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु बहुत ही करीब आ जाएगी। इसीलिए मंगलसूत्र गले में हर सुहागन महिलाओं के पति के नाम का होना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप अपने के पति के नाम का काला धागा ज़रूर डाल लें। दोस्तों, चौथा कार्य है सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। काले रंग के कपड़े पहनने का मतलब होता है कि कल को आमंत्रित करना। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं होती है, बल्कि अल्पायु में ही पति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सावन माह में कभी भी काले रंग के कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही आप सफ़ेद कपड़े सावन के महीने में पहने। खासकर यह शादीशुदा महिलाओं को करना है, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद कपड़ा तब पहनाया जाता है जब महिला विधवा हो जाती है। तो आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो भूल कर भी सफ़ेद कपड़ा ना पहने, इससे आपकी पति की आयु कम हो सकती है। दोस्तों, पांचवा कार्य है सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के माह में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे तो सुहागिन महिलाओं को शादी के बाद किसी भी दिन अपनी मांग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाती हैं, कोशिश तो यही करनी है कि जो भी आपके सुहाग का सिंदूर है सावन माह में, आप थोड़ा सा वह सिंदूर ज़रूर लगाएं। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकती तो आप कोई भी लाल सिंदूर लेकिन सावन माह में अवश्य लगाएं। अगर आप सावन के महीने में अपनी मांग को खाली रखेंगे तो इससे आपकी पति पर बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जो आपके पास आपकी शादी का सिंदूर होता है, वह सिंदूर को सदैव आपको अपने पास रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि वह सिंदूर बहुत ही खूबसूरत होता है, 7 फेरों से बना हुआ होता है। दोस्तों, आप इस सिंदूर को अपने अलावा किसी और को कभी भी यूज़ करने के लिए ना दें। दिन ही नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाएगा और निकट भविष्य में आपकी पति की मृत्यु भी जल्दी ही कम उम्र में हो जाएगी। ऐसे सिंदूर को कभी भी नहीं बांटना चाहिए। खुद अपनी मांग भर पति का नाम लेकर। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी सिंदूर की डब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो आप अपने सिंदूर की डब्बी को कभी भी खाली ना होने दें। तुरंत ही उसमें दूसरा सिंदूर लाकर भर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का हम पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है और वह हमारे घर में निवास करने लग जाती हैं। उसे हमारे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होने देती हैं। दोस्तों, सावन माह में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है।
आप ऐसा कर सकती हैं कि सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है। तो आप क्या करें कि आप सिंदूर की कुछ डब्बी खरीद लें और सुहागिन महिलाओं को दान दे दें। शुभ समृद्धि की ऐसा करने से प्राप्ति होती है। घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह के लिए होती है, वह सब समाप्त हो जाती है। दोस्तों, छठी बात है, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर। लेकिन अगर पूरे सावन के महीने में नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्तुओं के रंग का भी ज़रूर ध्यान रखें। और आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने। इस प्रकार अपने अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन के माह में ज़रूर पहननी चाहिए। दोस्तों, जिस घर में औरतों के पैरों में पायल खनकती है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा सुविधा आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं, उनसे हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। उनकी आवाज़ से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर में माता लक्ष्मी पधार चुकी हैं। आपके पति को आशीर्वाद देती हैं और आपके पति सदैव उन्नति करते हैं। तो ऐसे में सावन माह में आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सातवां कार्य है सावन के महीने में सुहाग। जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री आपको खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान भी अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सुहाग की सामग्री अवश्य बांट सकते हैं तथा अपने परिवार में बांटें। इससे आपका व्यापार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको मनवांछित फल की इच्छा भी पूरी होगी। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं तो बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। उससे हमारे घर में प्रगति होने लग जाती है और हमारी उन्नति बढ़ना शुरू हो जाती है। पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है और परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहता है। माता पिता भी अपने संतान से खुश रहते हैं और दोस्तों, आपको अपनी संतान से भी खुश रहने के लिए माता पिता को सामग्री सुहाग की आवश्यक दान करनी चाहिए। गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए आभूषण ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर पर कुछ सुहाग की सामग्री रखी है तो आप उसी को उठाकर दान कर दें। आपको ऐसा कदापि नहीं करना है, वरना इससे भोले बाबा और पार्वती माँ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। जब आप नई सामग्री लोगों को दान करेंगे तो माता पार्वती और भोले बाबा आपसे बहुत खुश होकर आपके घर में सुख समृद्धि वैभव का आपको वरदान देंगे और अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान में अवश्य देनी चाहिए। लेकिन आपके दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी खुद का मेकअप किसी को दान नहीं देना है। दोस्तों, अब आठवीं बात यह है कि सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी महिलाओं को भी लगानी चाहिए। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद भी उस महिला के ऊपर बना रहता है। ऐसी सभी चीज़ सुहाग की बहुत बड़ी निशानी होती हैं और सावन माह में माता पार्वती की पूजा आराधना करने के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करेंगे तो इससे माता पार्वती हम पर प्रसन्न होंगी और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी दे देंगी। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने होंगे। जो भी सुहागन महिला इन 8 कार्यों को करेगी, उनका पति सदैव सौभाग्य को प्राप्त होगा। उसकी कभी भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी और उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी और उसको अपने जीवन में सदैव तरक्की के रास्ते ही मिलते रहेंगे।
दोस्तों, जो छोटी छोटी और बहुत सरल और बहुत आसानी से आप इन कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इन कार्यों को ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सावन का पवित्र महीना उनके लिए अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, इस पवित्र महीने में आपका व्रत भी इस इसके बिना अधूरा रह जाएगा। अगर आप सुहागिन महिलाएं और अगर आप सावन में 16 श्रृंगार नहीं करेंगे तो आपके व्रत में अधूरा रहना संभावना बनी रहती है। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, गंगा भेंट करने से, काजल भेंट करने से, लिपस्टिक भेंट करने से, अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाने से 9 देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और हम पर सदा सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। माता लक्ष्मी, काली माता, सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर हमें आशीर्वाद मिलता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है। माता पार्वती की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। लक्ष्मी दोनों हाथों से हमारे घर में धन धान्य की वर्षा करती है। कन्या में क्योंकि साक्षात माता देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो अगर आप पाना चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को यह चीज़ आपको ज़रूर भेंट करनी चाहिए। यह मौका आप हाथों से ना जाने दें। सालों में एक बार ही ये मौका आता है। सावन का पवित्र महीना तो कन्याओं को अवश्य बनते यह सभी सामग्री बांटने में आपके कई तीर्थ यात्रा पुण्य माने जाते हैं। 1000 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौदान करने के बराबर, गाय माता को भोजन करने के बराबर, ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर यह सब माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में हर सुहागन महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना है जो हमने आपको ऊपर बताए हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर सावन के पवित्र महीने का आनंद लेंगी तो आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। दोस्तों, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में परेशानियां तो कभी आएंगी ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गई है और हमारे द्वारा शास्त्रों अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और अगर आप महादेव के सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख कर जाएं। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो में कुछ हमारी गलती नज़र आई है तो आप हमें क्षमा कर देना और हमें गलती को आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।